बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 11वीं कक्षा के संस्कृत का 8वां पाठ कर रहे हैं, जिसका नाम है संगीत अनुरागी सुब्बण्णः। संगीत अनुरागी सुब्बण्णः, इसका अर्थ है संगीत प्रेमी सुब्बण्णः। तो बच्चे, इस पाठ को शुरू करते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। सुब्बण्णस्य संगीते यह सहज अभिलाषः आसीत्। सुब्बण्णस्य संगीते, सुब्बण्ण का संगीत में यह सहज अभिलाषः आसीत्, जो सहज अभिलाषा थी, सहज इच्छा थी। सुब्बण्ण की संगीत में जो सहज इच्छा थी, स एकदा, वह एक बार राजभवन में संवृत्तया संगत्या, संवृत्तया माने आयोजित, संगति से अर्थात सभा से, पुनः अधिकम दृढ़ी बभू। अधिकम दृढ़ी बभू अर्थात अधिक हो गई, अधिक बढ़ गई। सुब्बण्ण के संगीत में जो सहज इच्छा थी, वह एक बार राजभवन में आयोजित एक सभा में बहुत अधिक बढ़ गई, पक्की हो गई। एकस्मिन् दिने, हुआ क्या था उस दिन? एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुत्रेण साकं, पुत्र के साथ, पुराणिक शास्त्री ने राजभवनम एत्य, राजभवन में पहुंचकर, तत्र अंतःपुर स्त्री जन समक्षे, वहाँ के अंतःपुर की स्त्रियों के सामने, महिलाओं के सामने, पुराण प्रवचनम आरभमाण, पुराण का प्रवचन आरंभ किया, पुराण का उपदेश शुरू किया उन्होंने। एक दिन पुत्र के साथ पुराणिक शास्त्री ने राजभवन पहुंचकर वहाँ की अंतःपुर की स्त्रियों के समक्ष, महल की स्त्रियों के समक्ष, उनके सामने पुराण प्रवचनम आरभमाण, पुराण का प्रवचन प्रारंभ किया। आदौ, सबसे पहले, स्वपुत्रेण, उन्होंने अपने पुत्र से, शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम, शुक्लांबरधरम, इस श्लोक का गापयामास, गायन कराया। उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र से शुक्लांबरधरम, इस श्लोक का गायन कराया। तच्छ्रुत्वा, उसे सुनकर, तत्रत्याः, वहाँ के सभी लोग, सर्वे माने सभी लोग, परि अनंदन, बहुत प्रसन्न हुए। अथ, फिर, किंचित काल अनंतरम, कुछ समय के बाद, तत्र समागतो राजा, वहाँ राजा ने आकर, तत्र समागतो राजा, वहाँ आए हुए राजा ने, सम उपेश्य, बैठकर, पुराणम आकर्णयति स्म, उस पुराण को, पुराण की कथा को, आकर्णयति स्म माने सुना। तो वहाँ राजा आए और उन्होंने बैठ करके पुराण के उपदेश को सुना। पितुः पार्श्वे, पिताजी के पास, उपविष्ट, बैठे हुए, सुब्बण्ण ने पुराण प्रवचनम, पुराण के प्रवचन को, कुतूहलेन, कुतूहल पूर्वक अर्थात उत्सुकता पूर्वक, श्रवण एव, सुनते हुए ही, मध्य, बीच बीच में, महाराज की ओर, सविस्मयम पश्यति स्म, विस्मयपूर्वक, आश्चर्यपूर्वक, पश्यति स्म, देखता था। तो पिताजी के पास बैठा हुआ सुब्बण्ण पुराण के प्रवचन को उत्सुकता पूर्वक सुनते सुनते बीच बीच में राजा की ओर सविस्मयम, आश्चर्यपूर्वक, पश्यति स्म, देखता था। महाराजस्य सुंदरम मुखम, महाराज का सुंदर मुख, मुखे बृहत् तिलक अलंकार, और मुख पर अर्थात उनके माथे पर बड़ा तिलक अलंकार अर्थात लगा हुआ तिलक। तत्र अपि, और वहाँ, विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहम, और उनके विशाल गंडस्थलस्य अर्थात उनके चेहरे की शोभावहम, शोभा, उनकी सुंदरता, श्मश्रु कूर्चम, और मूछ और दाढ़ी, इत्यादि, सर्वमपि, यह सब कुछ, तस्य विस्मय कारणम आसीत्, उसके आश्चर्य का कारण थे। क्यों आश्चर्य हो रहा था उसे? क्या देखकर? महाराज के सुंदर मुख को देखकर, उनके माथे पर लगा हुआ तिलक
और उनके विशाल चेहरे की अनुपम शोभा, सुंदरता और दाढ़ी और मूछ राजा की, ये सब कुछ उसके विस्मय का कारण था। राजा ने भी तम बालकम, उस बालक को द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य, 2-3 बार देखकर, चतुरो अयम बाल, यह बालक बड़ा चतुर है, इति अमन्यत, ऐसा माना। राजा ने भी उस बालक को 2-3 बार देखा और मन में ये माना कि यह बालक तो बड़ा चतुर है। एवं अवसिते पुराणे, फिर पुराण के समाप्त हो जाने पर राजा ने शास्त्रीणम उद्देश्य, शास्त्री की ओर देखकर, पुराणिक शास्त्री की ओर देखकर, भो, क्या कहा कि भो, अरे, एष बालः, यह बालक, भवत कुमारः किम, आपका बेटा है क्या? भवत कुमारः किम, आपका बेटा है क्या ये? इसी अपृच्छत, ऐसा पूछा। आम, हाँ महाप्रभो, इसी शास्त्री प्रतिउवाच, ऐसा शास्त्री बोले, यानी कि उसके सुब्बण्ण के पिता। पुनः फिर स्मयपूर्वकम, मुस्कुराते हुए राजा बालम संबोध्य, राजा उस बालक से बोले, अये वत्स, बेटा, किम भवान अपि, क्या तुम भी पितृवत अपने पिताजी की तरह पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराण का प्रवचन करोगे, पुराण का उपदेश करोगे? इति परि अपृच्छत, इस प्रकार पूछा। तदा स बालः, फिर वह बालक बोला कि अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता। संगीतम गायामि इति व्याहरत, मैं संगीत गाता हूँ, अर्थात संगीत का गायन करता हूँ। इति व्याहरत, ऐसा कहा उस बालक ने, सुब्बण्य ने। तदा, तब, राजा आह, फिर राजा बोले, तथा ननु, ठीक है, तर्हि एकम गानम शृणुमः तावत्, तर्हि तो एकम गानम, एक गाना, शृणुमः तावत्, तो सुनते हैं एक गाना आपसे। इसी अवदत, ऐसा बोला राजा कि एक गाना सुनाओ। फिर अनुपदम एव, शीघ्र ही सुब्बण्य ने श्री राघवम दशरथ आत्मजम इत्यादि श्लोकम, उसके पश्चात तुरंत ही सुब्बण्य ने श्री राघवम दशरथ आत्मजम इत्यादि श्लोक को, इस श्लोक को, कौन सा श्लोक? श्री राघवम दशरथ आत्मजम, इस श्लोक को संगीत मार्गेण, संगीत के साथ, लय के साथ, अश्रावयत, सुनाया। तत् अंते, और उसके अंत में, पुनः फिर, सह, उसने, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकों अपि, उन्होंने कस्तूरी तिलकम, इस श्लोक को भी, मम कंठस्थो अस्ति इति अगत, ये मेरा कंठस्थ है, मुझे याद है, ऐसा कहा। वो गाना भी सुना दिया जो राजा ने कहा था, और फिर कस्तूरी तिलकम आदि ये जो श्लोक है, हे राजन, ये भी मुझे याद है, ऐसा उस बालक ने कहा। तो आगे देखते हैं। महाराजस्य बहु संतोषो अभवत्, महाराज को बहुत संतोष हुआ, बड़ी खुशी हुई। एवं परितुष्टो राजा, तो इस प्रकार खुश होकर राजा ने पारितोषकत्वेन, पारितोषिक के रूप में, पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में, बालाय, उस बालक को सताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, तांबूल के साथ, तांबूल बोलते हैं पान को, पान के साथ उत्तरीय वस्त्र देकर कहा कि हे वत्स, हे बेटा, त्वम मेधावी असि, तुम मेधावी हो, माने चतुर हो, सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा, सुंदर संगीत सीख कर, सम्यक गातुम भवान अभ्यस्यतु, तुम सुंदर संगीत सीख करके, सम्यक गातुम, अच्छा गाने का, भवान अभ्यस्यतु, आप अभ्यास करो, सुंदर संगीत सीखो और अच्छा गाने का अभ्यास करो। इतो अपि अधिकम, इससे भी ज़्यादा, पारितोषिकम, इनाम, पुरस्कार, भवते, आपको, वयम दास्याम, हम देंगे, इससे भी अधिक पुरस्कार तुम्हें मिलेगा, हम देंगे।
इति बालकम उक्त्वा, ऐसा उस बालक को कहकर पुनश्च फिर शास्त्रिणम उद्देश्य, शास्त्री की ओर देख करके कहा कि भो शास्त्रिण, भो अरे शास्त्रिण कुमारः, शास्त्री का बेटा, पुराणिक शास्त्री का बेटा चतुरो अस्ति, बड़ा चतुर है। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, इसका शिक्षण, शिक्षा व्यवस्था इसकी सम्यक क्रियताम, अच्छे से करो, अच्छा प्रबंध करो इसकी शिक्षा का, इसे अच्छे से सिखाओ। प्रायः महाकुशलो भविष्यति, महाकुशलो भविष्यति, यह बहुत कुशल बनेगा, बड़ा अच्छा कलाकार बनेगा। इति अशंसत, ऐसी उन्होंने प्रशंसा की महाराजा ने, राजा ने। तदनंतरम, इसके बाद शास्त्री च पुत्रश्च, शास्त्री पुराणिक शास्त्री और उनका पुत्र स्वगृहाय, अपने घर, संन्यवर्तेताम माने लौट गए, अपने घर को वापस चले गए, दोनों पिता पुत्र। तो बच्चों ये पाठ था, अष्टवां पाठ है, ये मैंने आपको कराया, इसे अच्छे से समझ लेना। अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।